Good morning students. How are you all? Today we are going to start chapter 3 revision. Let us start today. You have to do this revision in your F&B. Now with the introduction part let us start. Data. It is the collection of numbers that you collect to get information. ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स होती है जो हम नंबर्स को कलेक्ट करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। जैसे हम क्लास में किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, इंग्लिश के अलग मार्क्स आते हैं, हिंदी के अलग मार्क्स आते हैं और सब्जेक्ट्स के अलग मार्क्स आते हैं, तो वो क्या होते हैं बेटे? दैट इज द डेटा जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ईच न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। मीन्स कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैंने कोई टेस्ट दिया और मैंने अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए हैं, वो हर एक मार्क्स, जैसे निशान के मार्क्स 7 है तो 7 मार्क्स मेरे लिए क्या है? एक ऑब्जर्वेशन का काम करेंगे। ओके, टू शो द डेटा। रो डेटा। इफ वी कलेक्ट डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जब भी डाटा को हम ओरिजिनल फॉर्म में गेट करते हैं, मीन्स प्राप्त करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। मीन्स जैसे मैंने टेस्ट दिया और मैंने उस टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया अच्छे से, उसमें मार्क्स वगैरह मैंने ही लगाए हैं, तो दैट इज द रो डेटा। ठीक है। अरे एरे क्या होता है बेटे? अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी डेटा होता है हमें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। जैसे किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं कि अलग अलग बच्चों के मार्क्स लेते हैं, किसी के 60% है, किसी के 65 है, किसी के 67 है, किसी के 63 है, तो हमें एक्चुअल में उसको अरेंज करना पड़ेगा कि 0 से 10% में इतने हैं, 10 से 20% में इतने हैं, 20 से 30% में इतने बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है। मीन क्या होता है बेटे? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन्स मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सपोज आपके मार्क्स आते हैं, परसेंटेज आती है, वो हमारा मीन होता है। जैसे आपके मार्क्स इंग्लिश में 65 है, हिंदी में 67 है, मैथ्स में 70 है, इसका हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए कहते हैं। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 सब्जेक्ट्स है तो उनको एडिशन करके मार्क्स की 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज आवर मीन। ओके, नाउ बेटे लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो, वेट्स ऑफ द 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन एज बिलो। 25 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है बेटे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ये फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह से बनेगी, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले देखो बेटे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 25। 25 कितने टाइम्स है? 1 टाइम। अब देखो 25 के बाद आता है 26। 26 को चेक करो, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 26 लिखेंगे बेटे, 1 2 एंड 3। ओके, नाउ 27। 27 चेक करें बेटे, 27 ऊपर नहीं है, 27 यहाँ 1 टाइम है 27, तो 27 यहां पर देखेंगे। ओके, 28 चेक करो, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स देखेंगे बेटे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये बेटे लाइन से लगा रहा हूं क्योंकि ये 28 के लिए लगाई है, ये कितनी बार आ रहा है। नेक्स्ट है 29। 29 चेक करो बेटे, 29 1 टाइम है यहां से, और यहां पर भी हमारा 29 है 2 टाइम्स है। 29 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। ओके, इसके बाद क्या आता है? 30 चेक करें बेटे, 1 2 3 4 एंड 5। 30 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। तो 30 कितने टाइम्स है बेटे? 5 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 30 के बाद देखो बेटे 31 देखो कितने टाइम्स है? 1 टाइम 2 टाइम बेटे 31 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। इसके बाद 32 को चेक करते हैं, देखो 32 1 टाइम है और 2 टाइम है, यहां से 32 से 2 टाइम्स है बेटे। 32 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 35 1, 33 भी है बेटे, देखो 33 है, यहाँ पे नहीं है। 35 देखो बेटे, 1 एंड 1 2 टाइम। 35 कितने टाइम्स है? 2 टाइम है।
and then 36. This is one time only. Only one is left. ओके अब इसके साथ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं बेटे. फ्रीक्वेंसी मींस एक नंबर या एक वेट कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. ओके नाउ देखो वेट से बेटे सबसे पहले 25 था, देन 26, देन 27, देन 28, देन 29, देन 30, देन 31, 32, 35 एंड 36. चेक करो 31, 25 वन टाइम, 26 थ्री टाइम, 27 वन टाइम है, 28 6 टाइम था बेटे, 29 टू टाइम्स था, 30 5 टाइम्स था यहां से, 31 टू टाइम्स है, 32 भी टू टाइम्स है, 35 भी टू टाइम्स है और ये वन टाइम है. अब इसके साथ पहली मार्क्स लगाओ. कैसे लगाते हैं? 1 कैसे लिखते हैं? ये 1 है, 3 1 2 3. 1 कैसे लिखते हैं? ऐसे 6 मतलब 5 प्लस 1. ये बेटा 5 को शो करता है. 1 2 3 4 और ये क्रॉस लगाते हैं 5 के लिए लगाते हैं एंड दैट इज 1 6. 1 and 1 2. दिस इज 5. 5 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. 1 2. दिस इज 1 2. दिस इज इट इज आल्सो 2 एंड इट इज 1. अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, एक बार चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को ऐड करके. 1 और 3 4 प्लस 1 5 प्लस 6 11 और 2 13 13 और 5 18 और 2 20 20 और 2 22 22 और 2 24 एंड 1 25. तो बेटे देखो वेट्स कितने बच्चों का है? 25. तो 25 बार है ना यहां से. दैट इज आवर आंसर. ओके नाउ बेटे लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. बेटे क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद से ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? हाइट्स ऑफ द 5 प्लेयर्स इज गिवन. हाइट्स गिवन है बेटे ये सेंटीमीटर में 175 सेंटीमीटर, 158, 180, 160 एंड 162 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमें क्या करना है? लोवेस्ट एंड हाईएस्ट हाइट्स ऑफ द प्लेयर्स निकालनी है. लोवेस्ट एंड हाईएस्ट हाइट्स ऑफ द प्लेयर्स निकालने तो बेटे आंसर से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में हमें क्या निकालना है? लोवेस्ट हाइट. लोवेस्ट हाइट किस प्लेयर की होगी? यहां से चेक करें. लोवेस्ट हाइट कितनी होगी बेटे? 158 सेंटीमीटर. ओके हाईएस्ट हाइट कितनी होगी? हाईएस्ट हाइट चेक करो कितनी होगी बेटे वहां से. हाईएस्ट कौन सा इनमें से? दिस इज हाईएस्ट. दिस इज 180 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकेंड पार्ट रेंज. रेंज क्या होती है बेटे? ये जो भी नंबर हमें गिवन है, जो भी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, इनमें से हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करना. हाईएस्ट क्या है बेटे? यहाँ पर हाइट है. तो हाईएस्ट हाइट में से लोवेस्ट हाइट को माइनस करना क्या होता है हमारे पास? रेंज कहलाता है. लोवेस्ट हाइट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है. तो 180 में से 158 को माइनस करेंगे क्या आएगा बेटे? 10 में से 8 गए 2 एंड यहाँ 7 में से 5 गए 2. 22 सेंटीमीटर इज द रेंज. ओके नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास. हमें क्या करना है बेटे? इनका मीन निकालना है. मीन हाइट ऑफ द प्लेयर्स. मीन कैसे निकालते हैं? सभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीन क्या होता है बेटे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये होता है हमारे पास मीन. अब इनका देखो सम क्या आएगा? 150 175 है, प्लस 158 है, प्लस 180 है, प्लस हमारे पास 160 है, प्लस हमारे पास 162 है. डिवाइड किससे करेंगे बेटे? 5 से करेंगे. ये कितना आएगा? 835. ऐड करके देखेंगे बेटे इनको. डिवाइडेड बाय 5. 5 से डिवाइड करो इसको. 5 से डिवाइड करके देखेंगे. 5 से डिवाइड करके देखेंगे. देखो यहां से 835 को 5 से करते हैं. 5 बन जा 5 बचा 33 हो जाएगा. 5 से कितने में जा रहा है? 6 पे. 5 6 जा 30 बचा 3. क्या उतारा? 5. कितने में गया बेटे? से 7 पे. तो व्हाट इज द मीन? 167 सेंटीमीटर इज द मीन. ओके